मेरी प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार फ्री करियर काउंसलर पे पेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत दिन उसके बहुत नज़दीक आ रहे हैं और काफ़ी आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे से इनकी तैयारी जो है कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग काफ़ी कुछ परेशान हैं कि सब पोस्ट का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो जानना चाह रहे हैं। तो मैं सोचा कि आज इस मैटर पे मैं एक एक एटलीस्ट पोस्ट करके डेली करके सभी पोस्ट का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दूं। फिर फाइनल मैंने मॉक इंटरव्यू का जो कैसा होता है उसका एक वीडियो बना करके मैंने आपको दे दूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर रहेंगे, स्टैंडर्ड आंसर्स। तो चलिए आज में शुरुआत करते हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन टीओ रेलवे डिवीजन, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, एसएमपी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुर, कोलकाता। तो देखिए, जो असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, पहले मैं उनका चार्ट बता देता हूँ कि कितने होते हैं। जैसे जो रेलवे डिवीजन में होते हैं 9-10 असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, और ये 9-10 असिस्टेंट मैनेजर मिल करके 2 डिप्टी मैनेजर्स होते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। और ये 2 डिप्टी उनसे असिस्टेंट मैनेजर हो गए, उनसे जो क्लास 1 ऑफिसर है वहाँ से शुरुआत होती है। उनसे ऊपर जो हो गए डिप्टी मैनेजर हो गए, जो 2 होते हैं उन डिवीज़न में। उसके बाद एक सीनियर डिप्टी मैनेजर होते हैं जो उस डिवीज़न का डिप्टी हेड होते हैं, वो हो गए। उसके बाद जनरल मैनेजर ट्रैफिक के अंदर वो सीनियर डिप्टी मैनेजर्स आते हैं। तो वो एक होते हैं जो कि और भी प्रभाग देखते हैं। वो रेलवे प्रभाग के अलावा, रेलवे डिवीज़न के अलावा शिपिंग एंड कार्गो हैंडलिंग डिपार्टमेंट भी देखते हैं। तो आप समझ गए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले जीएम ट्रैफिक आ गए, उनके नीचे सीनियर डिप्टी मैनेजर आ गए, एक एक पोस्ट है, उनके नीचे 2 डिप्टी मैनेजर्स हैं, उसके नीचे दोनों डिप्टी मैनेजर के नीचे मान लीजिए 5-5 असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, और असिस्टेंट मैनेजर के नीचे जो होते हैं वो ट्रैफिक ऑफिसर्स एंड सारे स्टाफ होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि उनको काम क्या करना होता है आखिर यहाँ पे जो हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में वो करते क्या हैं। तो देखिए, जैसे इनको 3 तरह के मैटर्स होते हैं जनरल रेलवे डिवीजन में। एक ऑपरेशनल मैटर्स होते हैं, उनके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट मैटर्स होते हैं और कॉमर्शियल मैटर्स होते हैं। तो इन चीज़ों को तीनों प्रभाग में मान के चलिए एवरेज 3-3 असिस्टेंट मैनेजर्स को बांट दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऑपरेशनल मैटर्स देखने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है असिस्टेंट मैनेजर्स को। तो पहला देखिए ऑपरेशनल मैटर्स। ऑपरेशनल मैटर्स में टू असिस्ट डिप्टी मैनेजर रेलवे इन द फंक्शनिंग ऑफ रेलवे डिवीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डे टू डे रेलवे ऑपरेशंस इनसाइड द पोर्ट और एनी अदर जॉब अलॉटेड बाय सीनियर डिप्टी मैनेजर रेल। उसके बाद देखिए टू अलाउ पार्टीज टू ट्रांसफर कार्गो फ्रॉम देयर स्टैक यार्ड टू रिस्पेक्टिव रेल साइड फॉर वैगन लोडिंग एज पर वैगन प्लेसिंग शेड्यूल। कार्गो ट्रांसफ़र परमिशन देते हैं। जैसे सपोज कोई पार्टी कार्गो मंगाया हुआ है, उनका कहीं स्टेक यार्ड में कार्गो रखा हुआ है पोर्ट के अंदर, और उनको जो है डिस्पैच करना है रेल के थ्रू। तो रेल के थ्रू इंडेंट वगैरह आगे आएंगे हम, सब कुछ प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि इनका जो रेल है इस जगह पे मिलेगा। पोर्ट के अंदर कई सारे जगह हैं, तो उस जगह पे उनका स्टैक यार्ड से कार्गो को ट्रांसफ़र करने का परमिशन पार्टी को देते हैं एडवांस में, ताकि रेल लिस्ट होने से पहले वहाँ पे जितना एक रेक में जितना कार्गो जाता है उतना वहाँ पे व्हीकल के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा सुपरवाइजिंग एंड अरेंजिंग प्लेसमेंट ऑफ वैगन्स ऑन वेरियस प्लॉट्स, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ कार्गो एंड फॉर ट्रिपलिंग ऑफ वैगन्स एट मैकेनिकल बर्थ। जो उनको अरेंज करना है और प्रोवाइड करना और सुपरवाइज करना है। जो रेक को, जो पोर्ट के अंदर कई सारे रेक लाइन्स हैं वहाँ पे उनको प्लेसमेंट करवाना है डिफरेंट पर डिमांड जो पार्टीज़ का है। उनको फिर लोडिंग अनलोडिंग ऑफ कार्गो के लिए देखना है कि कब कंप्लीट हुआ कब नहीं हुआ। उसके बाद उसको फिर खींचना है, लोकोमोटिव दे करके खिंचवाना है और उसको फिर पोर्ट से बाहर निकालना है, इंडियन रेलवे को हैंड ओवर करना है। ठीक है, तो सेम चीज़ मॉनिटरिंग और सेम टिपलिंग, जो आपका मैकेनिकल बर्थ है, एक बर्थ यहाँ पे मैकेनिकल है पोर्ट का, जहाँ पे कि बैगन टिपलिंग हो जाता है, बैगन को पूरा कार्गो ऑटोमेटिकली जो है खाली कर दिया जाता है। तो वहाँ पे भी उनको बैगन को जो है रेक को सप्लाई करके फिर उनको जो है पुश करके टिपलिंग करवाया जाता है। वो तो टिपलिंग हालांकि पीएनडी डिवीज़न दूसरे प्रभाग से करवाया जाता है, लेकिन वहाँ पे रेलवे का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वहाँ पे समय से प्रोवाइड करें, फिर उसको खींच करके लोकोमोटिव दे करके वापस ले जाए। ठीक है, इस तरह से मॉनिटरिंग फॉर फंक्शनिंग ऑफ रेलवे ब्रिज
यार्ड ऑपरेशंस एंड प्रोसेसिंग द बिल ऑफ द कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर। मतलब उनका ऑपरेशन में ये भी काम होता है कि मॉनिटरिंग फॉर फंक्शनिंग ऑफ रेल वे ब्रिज। रेल का जो वे ब्रिज है, मतलब जहाँ पे जिसको तुला चौकी बोलते हैं, जहाँ पे उनका उनका मेजरमेंट होगा, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी जो है रेल में डिस्पैच हो रहा है, तो उसका एक आरआर जनरेट होता है, रेल रिसिप्ट। तो इस तरीके से उसी बेसिस पे कितना टन जो है कार्गो हम यहाँ से लोड होकर के वैगन में गया है। तो यार्ड ऑपरेशंस, उसका यार्ड ऑपरेशंस, यार्ड में कई सारे हैं, जीएम यार्ड, बल्क यार्ड। तो सब जगह यार्ड में काम है, जैसे कि लोकोमोटिव लेना, इंजन को जोड़ना, लोकोमोटिव को मतलब इंजन होता है उसको जोड़ना बैगन में, फिर उसको खींचना, ये सब काम है। तो ये हो गया यार्ड ऑपरेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एंड प्रोसेसिंग द बिल्स ऑफ द कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर। उसका जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है, चाहे वो यार्ड ऑपरेशंस में, चाहे वो इसके लिए किसी भी ऑपरेशंस के लिए लोकोमोटिव में, सबका उनका बिल को जो है सैंक्शन करना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है। तो अब हम आगे चलते हैं। इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द सेफ रेल ऑपरेशंस एंड डॉक सेफ्टी रेगुलेशंस। डॉक सेफ्टी रेगुलेशंस एक जो है 1990, वो उसको भी कंप्लायंस करना है। डॉक के अंदर काम हो रहा है, उसमें डॉक सेफ्टी कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। ऑल जो सेफ, मतलब ये ध्यान रखना है कि रेल का ऑपरेशन जो हो रहा है टोटली सेफ हो रहा है, जितने सेफ्टी जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, वो फॉलो किया जा रहा है। अदर स्टैच्यूटरी गाइडलाइंस अगर है गवर्नमेंट की कुछ भी, या कोई सर्कुलर है, उसको ट्रेड सर्कुलर्स नोटिस रिलेटिंग टू ऑपरेशंस, उनको कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है, इनको इंश्योर करना है, करवाना है। इंश्योरिंग पीपी इज कंप्लायंस। पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जो हमारे एम्प्लॉयड हैं, जो रेल के एम्प्लॉयड हैं, जो रेल में काम कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल या परमानेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं, उनका जो है सेफ्टी कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, वो पीपीई पहने हुए हैं कि नहीं काम करते समय, ताकि उनकी जो दुर्घटना में, एक्सीडेंट इंसिडेंट के केस में उनकी लाइफ को बचाया जा सके। ठीक है। कम्युनिकेशंस विथ साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑफ इंडियन रेलवे फॉर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वैगन्स। देखिए, आपको जो है रेक, कौन सा वैगन रेक जो है कौन प्रोवाइड करेगा, इंडियन रेल करेगा। तो उसके लिए आपको इंडियन रेल के जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है, खड़गपुर जोन, उनसे आपको लगातार संपर्क बना के रखना पड़ेगा कि किस पार्टी का कितना इंडेंट वहाँ गया है, और कब कब उसका प्लान है रेक का। तभी तो आपको पता चलेगा और क्या पोजीशन है अभी, कहाँ पे है रेल, ताकि आपको टेक ओवर हैंड ओवर कर पाएंगे इंडियन रेलवे को जो है रेक्स। तो इस तरह से मॉनिटरिंग द फंक्शनिंग ऑफ कंट्रोल रूम एंड वेरियस यार्ड। देखिए, कंट्रोल रूम और यार्ड जो आपको पहले बता चुका, जिसका मैनेजमेंट करना है आपको, तो आपको देखना है कि कंट्रोल रूम में काम कैसा हो रहा है, कुछ कंट्रोल रूम का क्या है, नहीं है, क्या इमरजेंसीज है, यार्ड में क्या हो रहा है। ऑपरेशन तो ऐसे ही होता है ना, यार्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, आपको कंट्रोल में रूम में उसका पूरा मॉनिटरिंग किया जा रहा है। तो इन तरीके से ये चीज़ भी देखना है। इंश्योरिंग एडिक्वेट इल्यूमिनेशन लेवल इन रेक साइडिंग एरिया ड्यूरिंग नाइट आवर्स। ठीक है, कहीं नाइट आवर्स में कोई रेक लोडिंग अनलोडिंग का प्रोग्राम है, अगर वहाँ पे एडिक्वेट लाइट नहीं है तो इंसिडेंट हो सकते हैं। तो इससे बचाने के लिए जो है आप इल्यूमिनेशन इंस्पेक्शन समय समय पर होता है पीएनडी डिवीज़न के साथ, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिवीज़न है, जिससे कि वहाँ पे इल्यूमिनेशन लेवल अगर कम है तो उसको उस पर काम किया जाता है। नहीं तो इमरजेंसी जो है मोबाइल लाइट टावर वगैरह वहाँ पे प्लेस करके लाइट प्रोवाइड किया जाता है, सफिशिएंट लाइट्स, ताकि काम ठीक तरीके से हो। एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरवर्डिंग नोट। यहाँ पे फॉरवर्डिंग नोट मतलब जो आप रेलवे में जो कार्गो डिस्पैच होगा, इसका एक प्रोसेस है। तो वो पार्टी अप्लाई करती है, उसको इंडियन रेलवे द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। पार्टी अप्लाई करती है पहले शिपिंग एंड हैंडलिंग, कार्गो हैंडलिंग प्रभाग के द्वारा, ये वहाँ से इनके पास आता है। तो उसके बाद जो है पार्टी इनको सप्लाई करती है। ठीक है, उसको तो यहाँ पे उसको फॉरवर्ड किया जाता है रेलवे डिवीज़न द्वारा। ठीक है, तो हो गया। आपको हम एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरवर्डिंग नोट जो कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इसके आधार पर रेल को प्रोवाइड किया जाता है। लाइजन विद पीएनडी डिवीजन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव्स कितने अवेलेबल्स हैं, क्योंकि लोकोमोटिव्स जो इंडियन रेलवे है वो अपना लोकोमोटिव्स नहीं देती है, मतलब कलकत्ता पोर्ट को या हल्दिया कॉम्प्लेक्स को। इंडियन रेलवे का सिर्फ हम लोग बॉक्सेस लेते हैं, मतलब वैगन लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो लोकोमोटिव्स है पोर्ट का अपना है। ठीक है, या कुछ पोर्ट जो है टेंडर पे लिए हुए हैं थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो वो पीएनडी डिवीज़न देखती है, प्लांट एंड इक्विपमेंट डिवीज़न। तो पीएनडी डिवीज़न से उसके लिए लाइजन करना पड़ता है कितना लोकोमोटिव अवेलेबल है। उसके आधार पे हम जो है डिफरेंट जगह पे जो है रेल डिवीज़न यहाँ पे उसको प्लेस करवाती है वैगन को, और उसको फिर वहाँ से खींच के इंडियन रेलवे को हैंड ओवर करती है।
ठीक है। तो लाइजन विथ आईएनसीएफ डिवीजन फॉर रेल लाइन, अगर रेल लाइन में कुछ दिक्कत है तो आईएनसीएफ डिवीजन उनको देखती है, मॉनिटर करती है। आईएनसीएफ डिवीजन जो कि सिविल इंजीनियरिंग का डिवीज़न है, तो उसके लिए रेल लाइन के लिए अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है कि नहीं, उनके साथ लाइजन रखना पड़ता है। प्रिवेंशन ऑफ पिल्फिरेज डैमेज डीरेलमेंट, कई सारे एक्सीडेंट इमरजेंसीज हो सकते हैं, पिल्फिरेज चोरी हो सकती है, इसके लिए पूरा अलर्ट रहना पड़ता है कि पिल्फिरेज ना हो, डैमेज ना हो, डीरेलमेंट ना हो। तो इन सारी बिंदुओं पे जो है ध्यान देना पड़ता है। तो इसके अलावा आपका जो है ऑपरेशनल मैटर्स में इन चीज़ों देखते हैं। अब आगे चलते हैं इस्टेब्लिशमेंट मैटर्स, ऑफिस वर्क। तो देखिए इंश्योर, जो कुछ असिस्टेंट मैनेजर एक दो होते हैं जो ये सब चीज़ ये इन चीज़ों को देखते हैं, ये चिरंजीपुर कार्यालय में पोस्टेड होते हैं। ये इंश्योर्स डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी ऑफ द स्टाफ इन द ऑफिस, मतलब वो देखेंगे कि कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, लोग डिसिप्लिन में ऑफिस टाइम से आ रहे हैं, ठीक है, पंक्चुअल हैं और डिसिप्लिन है, किसी को मिसबिहेव तो नहीं कर रहा है, तो उनकी जो है मॉनिटरिंग करते हैं। इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली सबमिशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर टू P&R डिवीजन, जो हमारा पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन डिवीज़न है, वहाँ पे टाइमली अटेंडेंस सबका जाना चाहिए, तभी तो उन लोगों का सैलरी बनेगा। तो इसलिए ये भी टाइमली जो है उनका दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एलोकेशन एंड सुपरविजन ऑफ द वर्क ऑफ द स्टाफ इन द ऑफिस, जो भी ऑफिस में स्टाफ काम कर रहे हैं उनका जो है सुपरविजन, ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं तो उनको शो कॉज करना जो भी है समय पे, ताकि वो उनको सुधारा जा सके। इंश्योर प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन द कॉरस्पॉन्डेंस रिसीव्ड एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, जो भी ऑफिस प्रोसीजर है, जो भी जैसे बहुत सारे कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं, इंटर डिवीजन होते हैं, आपका जो होता है मिनिस्ट्री से करने होते हैं, अलग पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के है जो सीनियर डिप्टी मैनेजर के साथ और डिप्टी मैनेजर के साथ बातचीत करके उनका ड्राफ्ट रिप्लाई बनाना, और कुछ जो है इंटरनल कॉरस्पॉन्डेंस है उसको डायरेक्टली आपको रिप्लाई करना। तो ये भी एक काम है जो कि ऑफिस प्रोसीजर में आता है। तो इसके अलावा आपको टू एक्सेस एंड मीट द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सनल ऑफ द डिपार्टमेंट, जो भी रेलवे डिपार्टमेंट में डिप्लॉयड है उनको क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसका कंडीशन आइडेंटिफाई करना होता है और उसको फिर कंसर्न डिवीज़न को देना पड़ता है, ताकि उनको फिर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए और उनको सब्जेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये काम है जो ऑफिस में बैठ के देखते हैं। उनके अलावा जो है टू इंश्योर गुड हाउस कीपिंग इन द सेक्शन डिवीज़न, हाउस कीपिंग भी इंश्योर करना है, इसके लिए कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, साफ़ सफाई ऑफिस रह रहा है, हर चीज़ें की आप फैसिलिटी मतलब होनी चाहिए जो मिल रही है। टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ स्टेशनरी, मिनिमाइज रिड्यूस द पावर वाटर इन सेक्शंस डिवीजन्स, तो यही सब ऑफिस प्रोसीजर है, इसको भी फॉलो करना है। रिट्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ द पोर्ट यूजर, अगर कोई पोर्ट यूजर का कोई कंप्लेन है तो उनका जो है ग्रीवेंस है उनको रिट्रेस करने का, उनको सोल्व करने के लिए सीनियर डिप्टी मैनेजर से बात करके उनको सोल्व करना, ठीक है। मेंटेनिंग आईएसओ डॉक्यूमेंट्स, जो आईएसओ स्टैंडर्ड जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंडियन स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन है, आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन, जो ISO 9001 और 14001, 14001, 45001, तो ये सब ISO का जो है, जैसा कि आप जानते हैं हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स जो है ISO ऑर्गेनाइजेशन है, ISO बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका जो है सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना उनके लिए, ISO बेस्ड काम करवाने के लिए, और उनको ऑडिट करवाना, ये भी जो है ये जो ऑफिस में होते हैं असिस्टेंट मैनेजर उनका काम होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आपका हो गया मेंटेनिंग ISO डॉक्यूमेंट, इम्प्लीमेंटिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इन ऑफिस। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जैसा कि आप भारतीय संविधान और राष्ट्रपति के हिसाब से भारत का जो है संघ की राजभाषा, जो ऑफिशियल भाषा होगी वो हिंदी होगी, मतलब तो हिंदी का इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये जो है समूहगत क्षेत्र में आता है। समूहगत क्षेत्र का मतलब जहाँ की भाषा हिंदी नहीं है, और ये ऐसी क्षेत्र है जहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका हिंदी का उपयोग करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपलसरी, इसलिए ऑफिस में लोगों को हिंदी में भी कुछ काम करवाया जाता है हिंदी में। तो इस तरीके से इम्प्लीमेंटिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इन ऑफिस का भी इस दायित्व एस्टेब्लिशमेंट जो देखते हैं उनका काम होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आगे चलता हूँ अभी, तो कमर्शियल मैटर्स में आता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो है जो कमर्शियल मैटर्स देखते हैं उनका क्या काम होता है। तो कमर्शियल मैटर्स में क्या काम होता है कि सर्टेन फंड्स इन द रेलवे फ्रेट एडवांस ब्लॉकिंग ऑफ चार्जेस ऑन हायर बेसिस, मतलब जो भी उस कॉस्टिंग रेलवे को प्लेस करने के लिए, रेलवे में लोडिंग करवाने के लिए, कार्गो फिर रेलवे को डिस्पैच करने के लिए जो भी कॉस्टिंग आता है उसको पहले से पार्टी जैसे ही जो आरआर वगैरह देता है, आपको नीचे आएंगे
तो उसको एडवांस मतलब कि जो होता है हम लोग एडहॉक बेसिस पे मतलब एक कैलकुलेशन करके उसका जो है कंसर्न असिस्टेंट मैनेजर वो कितना चार्जेज लगभग होगा, जैसे वो फिक्स रहता है कि एक वैगन में 4000 टन जाएगा, 3500 टन जाएगा, इसके हिसाब से जो भी टन कार्गो डिस्पैच होगा उसके लिए कितना लगभग कॉस्टिंग आएगा अप्रॉक्स, उसका एक एडहॉक बेसिस पे उनका अकाउंट से ब्लॉक कर लिया जाता है पैसा, ठीक है। तो वो काम करना है। सर्टेन फंड्स इन द रेलवे फ्रेट एडवांस, ठीक है, कितना अमाउंट होगा रेलवे फ्रेट ब्लॉकिंग ऑफ चार्जेस, उसने चार्जेस को ब्लॉकिंग के लिए फाइनेंस डिवीजन को मेल करना होता है कि इस चार्जेस को ब्लॉक कर लीजिए, और उसके बाद फिर जब ऑपरेशन खत्म हो जाती है, रेल डिस्पैच हो जाता है, तो उसको फिर एडजस्ट किया जाता है कि एक्चुअल इतना कॉस्टिंग हुआ है बिल बना करके, तो उस चार्जेस में फिर एडजस्ट रेगुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो हो गया। उसका अप्रूव्स इंडेंट प्लेस्ड बाय द एजेंट, इंडेंट मतलब वही रेल एक प्रोसेस है, जैसा कि बता रहा फॉरवर्डिंग नोट है, तो यही इंडेंट है, इंडेंट देता है उसको प्लेस अप्रूव करती है रेलवे डिवीजन, जैसे कि वो शिपिंग डिवीजन से आता है, उसके बाद इसको जो है अप्रूव करती है, तो फिर उसका कंफर्म हो जाता है, तो उनको वैगन मिलता है, मतलब रेल मिलता है, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस है उनका वेरीफाई करते हैं कि ठीक है या नहीं है। क्रेडिट डेबिट एंट्रीज इन द अकाउंट लेजर ऑफ एजेंट, जो एजेंट का जो भी पार्टीज का जो अकाउंट है उसमें बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि एडहॉक बेसिस पे चार्जेस को ब्लॉक करने के लिए अकाउंट में तो पैसा चाहिए, तो उसके साथ अगर नहीं है तो करस्पॉन्डेंस करके उनको पैसे अकाउंट में डालने को बोला जाता है जब उनका काम होता है, तो ताकि एडहॉक बेसिस पे चार्जेस को ब्लॉक कर लिया जाए, उसके बाद ही उनको सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो monitors the restrictions imposed by Indian Railway for a specific period is carried by imposing loading restrictions in consultation with डिप्टी मैनेजर रेलवेज। तो कहने का मतलब यही है कि आपको जितने भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं इंडियन रेलवे या कोई और कोई भी ऐसा है जो रिस्ट्रिक्ट रेलवे बहुत सारी समय समय पर कि इतना टन ही ले जाना है एक वैगन में, ये टारपोलिन कवर करना ही है, बहुत सारे चीज जो इंडियन रेलवे के स्पेसिफिक ऑर्डर्स आते हैं उसको कंप्लायंस करवाना है, तो आपको ड्यूटी मैनेजर की सहायता लेना है करके उसको कंप्लायंस कराना है। प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग रिपोर्ट, जो कार्गो हैंडलिंग रिपोर्ट है कई तरह के रिपोर्ट बनते हैं, कई ऑफिस में जाते हैं, कुछ कलकत्ता ऑफिस में जाते हैं, कुछ दिल्ली में जाते हैं, मिनिस्ट्री में जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपको जो है कॉमर्शियल मैटर में इंश्योरिंग, हाँ, प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप ऑफ कार्गो हैंडलिंग रिपोर्ट, तो उसके बाद इंश्योरिंग डाटा एंट्री थ्रू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सैप, जो भी काम हो रहा है ऑपरेशन, जो भी कार्गो हैंडलिंग हुआ है उसका सबका, क्योंकि आपको रिकॉर्ड चाहिए, उस रिकॉर्ड के लिए डाटा एंट्री होता है हमारे सिस्टम में, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है यहाँ पे MIS, और सैप है, ठीक है, सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और सैप के थ्रू इसको एंट्री करना है। इंश्योरिंग इशुएंस ऑफ रेलवे रिसिप्ट ऑफ बैगन्स लोडेड एट द साइडिंग, जो साइडिंग पे जो बैगन लोड हुए सब जगह प्लॉट्स में, उसके लिए रेलवे रिसिप्ट, ठीक है, इशू करना है, RR इशू करना है, ठीक है, RR इंश्योर करना है, RR डॉक्यूमेंट जो है सब कंसर्न डिविजन्स को प्रोवाइड करना है। प्रिपरेशन ऑफ हॉलेज डेमरेज टर्मिनल एग्जिम लोकोमोटिव्स हायर बिल एंड अदर मिसलेनियस बिल, मतलब जितनी भी बिल है हॉलेज के लिए जो चार्जेज हैं उसके लिए बिल रेज करना है। डेमरेज चार्जेज हैं, डेमरेज हॉलेज क्या होता है जनरली, देखिए प्रोसेस है, आप हॉलेज चार्ज मतलब जो अंदर में जितना देर रहा जो रेलवे का बैगन्स, तो देखिए उसको कुछ समय में लोड करना होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर वो लोड हो जाता है तो सिर्फ हॉलेज ही लगेगा, जो हॉलेज चार्जेस स्केल ऑफ रेट में स्पेसिफाइड है। उसके अलावा अगर ज़्यादा देर लग गया, जो टाइम एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया, तो उसमें डेमरेज चार्जेस लगेगा, ठीक है। फिर टर्मिनल चार्जेस है सब, उस कितना होगा। फिर एग्जिम मतलब कंटेनर के केस में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो कंटेनर्स हैं उनके लिए अलग चार्जेस हैं, वो पर कंटेनर चार्जेस देना पड़ेगा। उसका लोकोमोटिव हायर जो बिल होता है, जैसे कि जो हम जैसे कि रेलवे डिवीजन PND डिवीजन से जो लोकोमोटिव्स लेते हैं, तो वो कोई थर्ड पार्टी के थ्रू लोकोमोटिव्स लिए हैं तो उसका भी बिल फॉरवर्ड करना है। अदर जो भी कितना लोकोमोटिव का चार्ज हुआ वो भी चार्ज हम पार्टी से लेंगे, एंड मिसलेनियस चार्ज जो भी अदर कई तरह के बिल्स होते हैं उन बिल को बनाना। तो इस तरीके से देखें 7-8 ये जो काम है सब 7-8 असिस्टेंट मैनेजर मिल के करते हैं, ये मत सोचिए, लेकिन ये ही सब सारे काम आपको रेलवे डिवीज़न में है जो करना होता है। तो आपको एटलीस्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गया होगा, और PDF में जानने के लिए आप इसका PDF में भी मैं लिख चुका हूँ जो आप देख सकते हैं, और आप अच्छे से इसको बार बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए,
ताकि आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो जाए और इंटरव्यू में आप उनको समझा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं फिर एक दूसरे पोस्ट के लिए फिर वीडियो बनाऊंगा। इस तरह कंटिन्यूअस में सभी पदों के लिए क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका जिक्र मैं करूंगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।